नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल यूथ डे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, प्रेसिडेंट ICMEI अनिल प्रथम, फॉर्मर DGP एंड नेशनल चीफ कमिश्नर, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड RK सिंह, फॉर्मर इंजीनियर इन चीफ दूरदर्शन कर्नल अतुल सक्सेना, लेट्स गिव बैक, नेहा सिंह, फाउंडर एंड CEO फ्रिजिट मीडिया प्राइवेट, प्रोफेसर योगेश कुमार, एजुकेशनलिस्ट एंड हॉटलियर मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को बुके भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं के गुणों और एक राष्ट्र और पूरे विश्व के विकास के लिए उनकी क्षमता का सम्मान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया और मेहनत करने के लिए कहा। कार्यक्रम में AAFT स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्टूडेंट्स ने गीत प्रस्तुत किए और अपने गीतों से सबका मन मोह लिया। साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा बेहतरीन काम करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इंटरनेशनल यूथ डे आज सेलिब्रेट किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, इंटरनेशनल यूथ डे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज AAFT के अंदर इसे बड़े भव्य तरीके से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ मना रहे हैं। आज हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारे जितने भी 17 डिपार्टमेंट हैं, 17 स्कूल हैं, उनके जितने भी 2 टॉपर हैं उन्हें आज सम्मानित किया जाए। ये नई प्रथा आज हमने यहाँ पे शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों तक ये प्रथा जो है ये इससे भी बड़ी हो जाएगी। पहला इवेंट है जो आज हम इस तरीके से कर रहे हैं। 30 से भी ज़्यादा उन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ सम्मानित किया गया है जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत की है और सबसे ज़्यादा अग्रसर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन में नाम कमाया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है ये सभी यूथ को प्रमोट करेगा, प्रोत्साहित करेगा, उन्हें ये एक इंसेंटिव सा लगेगा कि हमें भी अगले साल ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना है जहां हमें भी सम्मानित किया जाए। तो उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो जोश भरेंगे यूथ में और बहुत सारे बच्चे इससे भी ज़्यादा आगे आएंगे। आज इंटरनेशनल यूथ डे बनाया गया है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे और आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करें। यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे आप? यूथ के लिए एक मैसेज है मेरा कि जो हमारी युवा जनता है ना वो ज़्यादा सोचती है। उनको लगता है ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा ना करने से क्या होगा। तो प्रॉस और कॉन्स तो ठीक है, सोचना सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो भी है ओपनली सोचिए और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोचिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। सर, आज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा के लिए? आखिरी उम्मीद युवा से ही है, वही इस देश में कुछ बदलाव ला सकता है और यूथ के अंदर जो एनर्जी है अगर वो चैनलाइज हो जाए प्रॉपर तरीके से तो ये देश का भविष्य बदल सकता है। थैंक यू सर। आज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया है, एज अ यूथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बेसिकली मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने सभी गुरुजनों का जिन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज मुझे ये सम्मानित से पुरस्कार किया गया है। इसमें मेरे साथ साथ मेरे सभी जिन्होंने मुझे नेतृत्व किया उनका योगदान है और वो ये मैं नहीं भूल सकता, मगर एज अ यूथ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ने का और अपनी ज़िंदगी में एक राह चुनने का
जो अवसर हमारे माता पिता के द्वारा प्राप्त किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ ही जैसे और भी युवा छात्र हैं, वो भी एक अपना एक मोटिव चूज करके जिस भी फील्ड के अंदर वो जाना चाहते हैं, वो उसके अंदर एक बेहतर प्रदर्शन करें। क्योंकि हमें अपने आप को नहीं सिर्फ ना, हमारे साथ साथ हम भी चाहते हैं कि हमारे जो छोटे हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको हम गाइड करें और आने वाले जो पिलर्स हैं कंट्री के, उनमें हम कंट्रीब्यूट करें। यही मेरी धन्यवाद। आज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया और आपको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिला है, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? I'm very thankful and very happy about it. It's just an acknowledgement. मुझे किसी लायक फैकल्टी ने समझा और acknowledge किया. I'm very grateful and happy about it. आप एक यूथ हैं, तो यूथ के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप कि उनको क्या करना चाहिए? हमारा यूथ काफ़ी केपेबल है और बहुत ब्राइट है। हमें सिर्फ एक ब्रॉडर विजन की ज़रूरत है। हमारा यूथ किसी भी तरह से अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझ के बहुत ब्रॉडर विजन की तरफ कहीं ना कहीं हेजिटेट करता है जाने के लिए। तो मेरा सबसे एक ही मैसेज है दैट यू शुड नॉट हेजिटेट एंड गो अचीव योर गोल्स। सर, इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया है, आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो एफ्ट को और संदीप मारवा जी को शुक्रिया और धन्यवाद कि इतना सुंदर उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया आज का। एंड यूथ फेस्टिवल इस टाइप से करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक एनर्जी लेवल यूथ को जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से यूथ इज़ अ वेरी बिग नेम, क्योंकि अगर किसी भी फॉर्मेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इट इज़ यूथ हु कैन डू इट। चाहे वो भगत सिंह जी ने शुरू करा वहाँ से, वो एक यूथ का एग्जाम्पल था जो मैं बताना चाह रहा था। इवन बच्चों को भी बोला कि अगर उनको मालूम था कि इसको करने के बाद उनको जेल होगी और फिर फांसी होगी, फिर भी किया, तो ये हमारे देश का यूथ है। और यही मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि जो भी डिटरमिन करें, अपनी प्रोफिशिएंसी को अच्छी करें, डिसीजन मेकिंग करें, और अगर डिसीजन गलत भी है तो उसको स्टैंड टू करें, तभी वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और यूथ इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल किसी भी कंट्री के लिए। थैंक यू। सर, आज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया है, तो यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने अपने संबोधन में भी, मुझे जो मौका मिला जब मैंने बात की यूथ से, तो बजाय मेरे कुछ कहने के मैंने उनसे सवाल किया कि आप आज के समय को क्या आप देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चैलेंजेस क्या हैं। तो 3-4 बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और यूथ में इस समय जो सबसे बड़ा एक भूचाल सा आया हुआ है वो है इन्वेजन ऑफ टेक्नोलॉजी। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, सिनेमा पढ़ रहे हो या कोई और चीज़ पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी इज़ देयर। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ थोड़ा सा अनटच रह जाती है। और अब तो उसमें भी जो एक चीज़ नई चीज़ आ रही है वो है एआई। तो उसी पर मैंने कुछ अपने विचार रखे थे कि एआई से आप बच नहीं सकते। एआई आपको देखना ही पड़ेगा, और ये हर फील्ड में, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। बल्कि आज तो जिन लोगों ने अवार्ड लिए उसमें कुछ होटल मैनेजमेंट के भी थे, कुछ दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स के थे, बट एआई इज़ एवरीवेयर। और मैं सिर्फ एआई को, आप लोगों को भी बता दूं कि मैं एआई को एक गरम मसाले की तरह मानता हूं। जैसे कि गरम मसाला जो है, जब कुछ भी बनाए उस पर छिड़क दें, वो टेस्टी हो जाता है, चाहे वो दाल बनाए, चाहे मटन बनाए, चाहे सब्जी बनाए। वैसे ही एआई जो है वो आपके कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको एआई इन्वॉल्व करने से वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सर, इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया है, यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए मेरा संदेश ये है कि यूथ हमारे नेशन का एक एसेट है, और इस एसेट को हम कैसे अच्छी तरह से यूज कर सकें जिससे
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र इकोनॉमिकली आगे बढ़े, सोशली हम हार्मनी से रहें और हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें। मैं ये संदेशा यूथ को देना चाहता हूँ कि वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल लेवल ऊपर, फैमिली लेवल ऊपर और नेशन को किस तरह से आगे बढ़ाएं, जो नेशनल की वैल्यूज हैं उस पे वो काम करें। ये मेरा मैसेज है। हेलो एवरीवन, मैं धीरज कुमार मौल, एशियन एथलीट। मैं यूथ को अवेयर करने के लिए दो चीज़ें कहना चाहूँगा। आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए और आप मेडिटेशन कीजिए। ये आप ज़रूर कीजिए और अच्छी नींद लीजिए। ठीक है, थैंक यू। My name is Arshita and I'm from Asian Business School. And my name is Jasmine and I'm from Asian Business School too. So I'm a pass out PGDM student from Asian Business School. I just graduated and I'm really very happy and proud to receive the certificate of achievement for outstanding performance. It actually came at a surprise because this wasn't expected at all, especially when I'm a pass out. But the journey of growth with Marwa Studios and Asian Group has been really, insightful and enlightening, and it has made me a better person personally and professionally. Thank you. And speaking of this award, I just want to thank you to my college for recognition. And I will definitely say that this award has given me the proud moment to represent my college in Marwa Studios. And I will definitely strive for the continuous excellence both in academics and co-curriculum. And it has one of the biggest achievement for me because it was definitely a surprise, as she said, that I wasn't aware of this surprise, and suddenly I got a call from my dean and she said that there's a surprise waiting for you at Marwa Studio. So I was way too excited to come here and finally I have got it. So just thank you so much to all the chief guests who have recognized me. Anushka, and we are from Asian School of Business, Noida. Hello, I'm Priyanshu Saubhagya and I'm also from Asian School of Business pursuing my BCA degree. Being alumni of Asian School of Business has been such an amazing opportunity for me because therein I have learned to embrace challenges as opportunities which help me to grow the confident individual what I am today. And on this auspicious day of International Youth Day, receiving this award has been such an amazing opportunity and it has motivated us a lot. Thank you. For me, it's a very big achievement also, and it's added to my achievement list, of course. So it was always a very adventurous journey for me, always participating in different stuffs and just encouraging my own self, not getting satisfied, then getting satisfied. So it's a good journey actually.